नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी है हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, आज का जो जमाना है ये कंपटीशन का जमाना है। आपने देखा होगा पहले दीपावली आती थी, वो दीपावली अलग हुआ करती थी। हमारे यहाँ अहमदाबाद, हमारे यहाँ गुजरात में तो दीपावली मतलब बहुत ही बड़ा त्यौहार है। बाकी किसी स्टेट में दीपावली इस तरीके से नहीं मनाई जाती है जैसे हमारे यहाँ गुजरात में मनाई जाती है। पूरा माहौल, पूरा शहर जगमगा उठता है। कितना भी कोई गरीब हो, कोई ऐसा घर नहीं होता जहाँ दीपावली की तैयारियां नहीं हो रही हो। चारों तरफ लाइटिंग, मिठाइयाँ, लोग एक दूसरे के घरों में आना जाना, बाहर घूमने जाना, तरह तरह से। मतलब दीपावली मतलब एक ऐसा समय जो इंसान का लाइफ चेंजिंग समय होता है। कुछ भी गलत नहीं करेंगे, बस अच्छा अच्छा, इस दिवाली को तो ये, इस दिवाली को तो ये। दिवाली मतलब जिंदगी का एक जबरदस्त अहम हिस्सा बन चुकी है ना। यही दीपावली आज से 10 साल पहले कुछ और थी। तब लोग सुबह, मुझे याद है हमारे यहाँ सुबह 4 बजे लड़के आते थे और दरवाजे पर आवाज, 4 बजे भी नहीं, कितनी बार तो 3:30 बजे ही आ जाते थे, 3:45-4 बजे, और दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाते थे, शबरश शबरश। सगुन के तौर पर वो लोग आते हैं नमक देने के लिए, खड़ा नमक। वो नमक लेकर के उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं। यहाँ से होती है शुरुआत नए दिन की, नए साल की। अब और उसके बाद सभी लोग तैयार होकर के, समझो सुबह 7 बजे तक तो आपके घर में जिनके बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है उनके भी घर में 250-300 लोग तो आकर के चले जाते थे। लोग एक दूसरे घर में फटाफट इधर आना उधर जाना, ये थे। उसके बाद में फिर अपनी अपनी गाड़ी, जो भी जिसके पास व्हीकल है, लेकर के समाज में आना जाना। और ये क्रिया लाभ पाचम तक तो बड़ी जोरों से चलती थी, 5 दिन। और जिनके रिलेशन बहुत ज्यादा हो तो देव दिवाली तक आते जाते थे, है ना। आज क्या हुआ? कंपटीशन का जमाना है। लोग सुबह से पूरा घर तो तैयार कर दिया, खुद भी तैयार है, बढ़िया सजे धजे खड़े, लेकिन इंतजार करते हैं वो मेरे घर आएगा तो मैं उसके घर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। ये आएंगे, उसका इंतजार करेंगे, 10 बजा देंगे, 11 बजा देंगे, ये, और वो भी वही सोचेगा ये पहले आएंगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। आज जमाना वो हो गया है जहां पर सुबह सुबह 250-300 लोग आते थे, शाम तक भी एक दूसरे के घर नहीं जा पाते। क्यों? बस यही है, वहां जाओ, बड़ी बड़ी बातें हैं, ये है वो, मुझे नहीं जाना। अरे वो क्या अपने आप को क्या समझते हैं, उनको पहले आना चाहिए। हर इंसान यही बोलता है, तो फिर पहले कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा, बराबर। और ऐसे ये त्योहार खत्म हो रहा है। अब ये त्योहार की सिर्फ एक बात नहीं है, हर चीज। इंसान पहले एक दूसरे से प्रेम से मिलता था, आज लोग पैसों से मिलते हैं। आज लोग पैसे की लालच में किसी को भी धोखा दे देते हैं। पैसे की लालच में इंसान सिर्फ जैसे वो कुछ रुपयों के लिए ही जिंदा है, उनके लिए ना रिश्ते कोई मायने रखते हैं, उनका हर कर्म जैसे पैसों से जुड़ा है। अब ये कंपटीशन यहाँ तक बढ़ा है कि आप देखो, समाज में, घर में, परिवार में, दोस्तों में, यारों में, यदि एक व्यक्ति आगे बढ़ गया तो दूसरा व्यक्ति कंटिन्यू उसकी निंदा करेगा, क्योंकि वो इतना ईर्ष्या में आ जाता है कि वो व्यक्ति भले भगवान जैसा ही क्यों ना हो, लेकिन वो अंदर उसको इतना दूसरे व्यक्ति को जलन होती है कि वो उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ गलत बातें ही करेगा, और गलत बातें वो फैलाएगा भी। जितने लोगों से मिलेगा, अरे रे उसके पास वो तो, वो बहुत खराब है वो लेडीज तो, क्यों? अरे वो तो ऐसी है, वो वैसी है, वो वैसी है, वैसी। क्यों? क्योंकि अब वो लेडीज इस लेडीज से बहुत आगे निकल गई, अब वो लड़का इस लड़के से बहुत आगे निकल गया। अरे मेरा भाई तो ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। क्यों? क्योंकि वो भाई उससे अलग निकल गया। अब बात यहाँ तक आगे बढ़ती है कि ये चीज बच्चों में भी आ जाती है। जो माता पिता घर में बोलते हैं, बच्चे भी उसी चीज को फॉलो करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये सृष्टि वो चीज है जहां एक कुदरत का नियम है, आप इस दुनिया में जो दोगे आपको बदले में ये भगवान वही देता है। अब आप सोच लो, जलन में, ईर्ष्या में, कुछ पैसों की लालच में आप किसी को दगा दे रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी के साथ आप झूठ बोल रहे हैं, तो आपके साथ भी यही होने वाला है। कोई न कोई कहीं न कहीं से आएगा और आपको काट के रख देगा। आपने धोखे से किसी के 10,000 रुपए मार दिए,
याद रखो, कुदरत ऐसे रूप में आएगी, आपके 50,000 रुपए लेकर के चली जाएगी कोई ना कोई बहाने से, क्योंकि ये कुदरत है, इसको भगवान बोलते हैं। ये सबका न्याय करता है। तो जो लोग परनिंदा करते हैं, कई बार तो आप देखना कितनी पत्नियां उनके पति की भी निंदा करने लग जाती हैं। जो लोग किसी की निंदा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, ये वो दोष है दोस्तों जो आपके राहु को खराब करता है। राहु यदि आपके खराब हो गए तो आपके घर में कभी पैसे नहीं टिकेंगे। लिख लो मेरी बात को, आप आजीवन गरीब ही रहेंगे, कभी आपके पास पैसे नहीं आएंगे। पैसे यदि आपके पास आ भी गए तो इतने आएंगे कि बस आप लाए और उस पैसों से आपने खाना बनाया, खाया और पड़े हैं चैन से। बाकी आपके पास पैसे नहीं टिकेंगे। जब भी आपके घर में कोई तकलीफ आई, मुसीबत आई, आपको पैसों की जरूरत पड़ी, आप दूसरों से पैसे मांगेंगे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे। आपके घर में नशाखोरी आ जाएगी। कोई न कोई आपके घर का व्यक्ति ऐसी आदतों का शिकार हो जाएगा कि पैसे नशे में जाने लग जाएंगे। नशा चाहे किसी भी चीज का हो, नशा बहुत बुरी चीज है। तो नशाखोरी की आदत पड़ जाएगी। आपके नेचर के अंदर धोखेबाजी आ जाएगी। आप किसी को भी आसानी से धोखा देने लग जाएंगे। आप देखना कई लोग ऐसे झूठ बोलते हैं, ऐसे झूठ बोलेंगे कि आपको मालूम होगा कि ये व्यक्ति बिल्कुल साफ झूठ बोलता है। उस व्यक्ति को भी मालूम होगा कि आपको पता है कि मैं झूठ बोलता हूं, तो भी वो झूठ बोलेगा। झूठ बोलने की आपको आदत पड़ जाएगी। किसी को भी धोखा देने की आपकी आदत पड़ जाएगी। लोगों के पीठ पीछे काम करने की आपकी हैबिट आ जाएगी। आपके पास जो चीज नहीं है उस चीज का आप दिखावा करेंगे। दिखावा करने की आप कई लोगों को देखना, वो लोग अपने आप को अच्छा और बड़ा दिखाने के लिए यहाँ वहां से बड़ी बड़ी लोने उठाते हैं, बड़ा बड़ा काम करते हैं, लोगों के सामने दिखावा करते हैं और बाद में बुरी तरीके से पछताते भी हैं। राहु खराब होने की वजह से ये होता है। तो यदि आप परनिंदा कर रहे हैं किसी की भी, आप अपनी बहन की निंदा कर रहे हैं, आप अपने भाई की निंदा कर रहे हैं, आप अपने पिता की निंदा कर रहे हैं, आप अपने पति की निंदा कर रहे हैं, आप आपसे कनेक्टेड लोगों की निंदा कर रहे हैं, किसी की भी यदि आप निंदा करते हैं, याद रखो इसका बड़ा भुगतान करना पड़ता है। बड़ा भुगतान। आपको निम्न स्तर की योनियों में जाकर के जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि आपने जो उस व्यक्ति को कहा है वो सब आपको एक दिन बनना है और बनकर के उसका भुगतान करना है ना। राहु खराब होंगे, आप चरित्रहीन हो जाएंगे। महिला के राहु खराब हो गए, वो चरित्रहीन हो जाएगी, पर पुरुषों के साथ संबंध बनाने लग जाएगी। जेठ है, देवर है, आस पड़ोस के लोग हैं, सबके साथ उसके गलत संबंध शुरू हो जाएंगे यदि उसके राहु खराब है। उसका चरित्र खराब हो जाएगा और उसके बाद में परलोक में कुदरत उसको वो यातनाएं देती हैं जिसको आप जान करके भी आपकी आत्मा कांपती है। पुरुष है और उसका चरित्र खराब हो गया, वो भी यही कर्म करता है। बहन, बेटी, आस पड़ोस, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो परनिंदा बहुत बड़ा पाप है। आप जिसकी निंदा कर रहे हो उस व्यक्ति के जीवन से वो चीजें कम होने लग जाती हैं और वो तमाम चीजें आपकी लाइफ में आ जाती हैं। उसके पाप कटेंगे और आपके पुण्य खत्म होंगे। उसके पाप खत्म होंगे, आपके पुण्य खत्म होंगे। इसलिए गलती से भी किसी की भी निंदा ना करें। यदि आपको किसी से कोई तकलीफ है तो उस व्यक्ति के मुंह पर बोल दें। आप उसको एक बार चांटा मार दो, लेकिन उसकी निंदा मत करो। निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। इससे हमेशा खुद को बचाओ, अपने परिवार की रक्षा करो। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जय श्री कृष्ण।